आपकी भी बिटिया जिस दिन अगर आपकी बिटिया के साथ ऐसा होगा, अगर आप जाकर के आवाज उठाने जाएंगे और इसी तरह से अगर आपके साथ व्यवहार होगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं उन प्रबंधक लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास श्रेया तिवारी उनकी बिटिया नहीं थी पहले? क्या बिटिया के मरने पर क्या सीबीएसई बोर्ड के एसोसिएशन ने क्या उस बिटिया की श्रद्धांजलि के लिए क्या पहले कोई अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, 2 दिन भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास करके समाज को ज्ञान दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे अभिभावक सिर्फ 2 दिन मैदान में आ जाएं, ईंट से ईंट बज जाए। हिटलर शाही है? हम किस देश में हैं? हम कहाँ हैं? इसका सवाल इस सवालों का जवाब कौन देगा? हम सबको सब लोग को खड़ा होना चाहिए, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं अपनी मनमानी करते हैं, सरकार उन पे ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार इस पे ध्यान देती सरकारी स्कूलों पर और उस पर लगाम लगाती तो आज ये स्थिति। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और बता दें आपसे, इस समय श्रेया तिवारी का जो मामला है उतना पेचीदा हो गया है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी उसमें हाथ नहीं डाल रहा है। अगर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उनके जो माता पिता हैं उनका आप हाल अगर देख सकते हैं किस तरह से रो रहे हैं वो। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भेजता है पढ़ाने के लिए और भी मतलब विद्यालय में, समझिए कि एक परिवार के बाद अगर कोई देखने वाला बच्चों को होता है तो विद्यालय होता है और वहाँ के अध्यापक गण होते हैं। आजमगढ़ के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में श्रेया तिवारी का एडमिशन होता है। एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखता है। एक बिटिया का उस विद्यालय में एडमिशन होता है। उस बिटिया के एडमिशन होने के बाद क्या उनके पिता को पता था कि मेरी बिटिया मर जाएगी? किसी को नहीं पता था कि मेरी बिटिया मर जाएगी। विद्यालय में आपने कहा विद्यालय पढ़ने, पहला घर माँ बाप का होता है और दूसरा घर विद्यालय होता है। बच्चों की परवरिश का दूसरा संस्कार विद्यालय में मिलता है और कहीं न कहीं जो शिक्षा दीक्षा मिलती है उसका असर व्यक्ति के जीवन पर रहता है। और वो माँ बाप उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे थे, ना कि मरने के लिए भेजे थे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनका अपराध नहीं रहा होता तो जो अमानवीय व्यवहार की बात आई है, प्रथम दृष्टया जो फुटेज मिले, फुटेज के आधार पर एसपी साहब का बयान था, अमानवीय व्यवहार के तहत वो जेल गई। उस जेल के जाने के बाद जिस प्रकार से ये भेड़िए एक झुंड बना लिए, पूरा यूपी बंद, आप देखेंगे पूरे यूपी का विद्यालय बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया है भैया? क्यों बंद कर दिया आपने? श्रेया तिवारी क्या आपकी बिटिया नहीं थी? आपकी भी बिटिया जिस दिन अगर आपकी बिटिया के साथ ऐसा होगा, अगर आप जाकर के आवाज उठाने जाएंगे और इसी तरह से अगर आपके साथ व्यवहार होगा तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं उन प्रबंधक लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास बेटी नहीं है? क्या वो माँ बाप, क्या वो किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है? क्या श्रेया तिवारी उनकी बिटिया नहीं थी पहले? क्या बिटिया के मरने पर क्या सीबीएसई बोर्ड के एसोसिएशन ने क्या उस बिटिया की श्रद्धांजलि के लिए क्या पहले कोई श्रद्धांजलि सभा रखी थी कि स्कूल? बहुत सही इन्होंने कहा कि आज जब वो बिटिया जिस दिन मरी है उसके बाद से आज तक इनको शर्म नहीं आती। कम से कम मतलब विद्यालय प्रबंधकों को कम से कम एक दिन छुट्टी कर देते उसके लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। देखिए, कहा जाता है धर्मों और शास्त्रों के अनुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ा। क्यों? भगवान राम को अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं लेते तो रावण नहीं मारा जाता। अगर रावण को मारना है, ये 100 मुखी रावण, ये रावण है, इनकी एक जो इनका मुख है, जो इनका जो राक्षसों का जो रूप है, उसका श्रृंगार करने के लिए घर से वनवास लेना पड़ेगा। वो वनवास मैं अपने अभिभावकों से कहना चाहता हूं, 2 दिन भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास करके समाज को ज्ञान दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे अभिभावक सिर्फ 2 दिन मैदान में आ जाएं, ईंट से ईंट बज जाएगी इनकी। ये स्कूल बंद करने चले पड़े हैं। क्या आपको ये ऐसा लग रहा है कि जो आजमगढ़ के अभिभावक हैं क्या वो सड़क पे आएंगे? देखिए, आएंगे, जगाना पड़ेगा, वक्त लगेगा। सोई हुई जनता है, घर में बैठ के फेसबुक सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ मांग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो कमेंट करेंगे उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी जिले से हैं वो अपने जिले के जिला अधिकारी को ज्ञापन दें।
कुछ नहीं करें, रोड पे आए, ज्ञापन दें, बच्ची को श्रद्धांजलि दें और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होने वाले जो जिस भी प्रकार से अन्याय करते हैं उस अन्याय के खिलाफ ये आवाज़ उठाएं। और अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या हो रही है, आजमगढ़ का यूथ होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, उस नैतिक जिम्मेदारियों को हम निर्वहन करेंगे। यूपी के किसी भी जिले में अगर समस्या होगी हमें बुलाया जाएगा, हम जाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ, कंधे से कंधे लगा के लड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे तो विवेक पांडे आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आप हमें जिस जिले में बुलाएंगे हम उस जिले में आएंगे और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम प्रिंसिपल एक महिला है और कहीं न कहीं या वो महिला है, कम से कम उनको जो एक लड़की का दर्द समझिए कि एक महिला जो होती है वो अपने मतलब बच्चे के लिए आज वो प्रिंसिपल पद पे हैं, लेकिन जब वो घर पे जाती होंगी तो एक माँ होती होंगी, और बिटिया के लिए चाहे बेटे के लिए, दोनों के लिए जो माँ होती है वो माँ होती है। समझिए उसकी मतलब कोई कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उस बिटिया के साथ व्यवहार किया गया, बिहेव किया गया, वो अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे भैया इसके बारे में? देखिए, जैसे कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, पहले सीता कहा जाता है, फिर राम कहा जाता है। देव स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये जो प्रिंसिपल महोदया हैं, इनके बयान और इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, आप अपने चैनल में एडिट करके लगाइएगा कि जनता देखे। और वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो माफ़ी की नहीं है, वो श्रद्धा के प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं है। वो कह रही हैं अगर जॉब करना सही है तो करेंगे और गलत है तो गलत है। इसका मतलब कि श्रेया का मरना उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ का विषय नहीं। वो मर गई बच्ची, उसके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं। संवेदना रहती तो इनका विद्यालय बंद होता, ये अपने विद्यालय को खुद बंद करते, ना खून धुलते। अगर इनकी गलती नहीं होती, मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी गलती नहीं थी, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, मान लेते, क्या ज़रूरत है खून धुलने की, क्या ज़रूरत है साक्ष्य मिटाने की? और आते परिवार के लोगों से बात करते, अगर आपकी गलती नहीं थी प्रशासन को बताते, लगे साक्ष्य मिटाने, कोई संवेदना नहीं है। ये इनको किसी की मौत पर, बच्ची की मौत पर इनको कोई संवेदना नहीं। वैसे उनके जो माता पिता का ये भी कहना है कि अभी तक विद्यालय का ना तो कोई अध्यापक, ना तो कोई मतलब अध्यापिका और ना तो वहाँ के प्रबंधक अभी उसके ना तो घर पे गए ना सांत्वना भेद किए। ये हालत है। ये भैया माफियागिरी है, आप समझिए ना, ये तो गुंडागिरी है ना। ये अगर नहीं करेंगे तो जो एक वसूली होती है, आप समझिए, एक वसूली होती है। पहले क्या होते थे, पहले गांव और क्षेत्र में गुंडे हुआ करते थे, अपहरण कर लिया करते थे। चीज़ वही है, ये गुंडे वही हैं, ये वही गुंडे हैं। मैं बताऊंगा, आप सवाल करेंगे कि आप अगर एक गांव के गुंडे एक चौराहे के गुंडे से तुलना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब मेरे पास है, बताता हूं मैं आपको। क्या जवाब है? उसका जवाब मैं खुद सवाल पे खुद जवाब दे रहा हूं। उसका जवाब ये है कि पहले जब वो ब्याज पे पैसे देने वाले होते थे ना, अब थोड़े कम हो गए हैं, सरकार ने तमाम योजनाएं ला दी है, इसलिए थोड़े कम हो गए। तो पहले लोग पैसे देते थे और ब्याज लेते थे। आज आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दीजिए, 5 तारीख को फीस का डेट है, 5 के बाद अगर फीस नहीं दे पाएंगे महोदय ना, तो आपके पास भी बच्चा होगा। मैसेज तो टक से आ ही जाता है, 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, 4 रुपया बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया। ये क्या है? हिटलर शाही है? हम किस देश में हैं? हम कहाँ हैं? इसका सवाल, इस सवालों का जवाब कौन देगा? और बता दूं आपको, बच्चे को स्कूल क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए नहीं कर दिया जाता है, सुनिए, बच्चे को इसलिए बाहर नहीं कर दिया जाता है कि बच्चे ने क से कबूतर नहीं बता पाया, ख से खरगोश नहीं बता पाया, ABCD नहीं आ रही, इसके लिए नहीं बाहर किया। कहीं ना कहीं मतलब ये है कि बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान ना दे करके जो उनका मतलब ड्रेस हो गया और चीज़ें यहाँ ध्यान दी जाती हैं। भैया मैं बता दूं आपको कि आप यूपी के ही नहीं, भारत के किसी विद्यालय में चले जाएंगे तो जो उगाही का काम चल रहा है, धन उगाही का काम चल रहा है, इस पर भारत सरकार को अब रोक लगानी होगी। पहले क्या होता था, मैं भी पढ़ा हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, ये जो माफिया तंत्र है बहुत जल्दी पनपा है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। पहले किताबें आती थी, एक किताब से 2 पीढ़ी पढ़ ले जाती थी। मेरे घर में मेरे चाचा की एक साइंस की बुक थी, उस साइंस की बुक को घर में रखा गया था, उसी साइंस की बुक से मैं भी पढ़ लिया। मेरे चाचा की किताब थी, मैं भी पढ़ लिया, क्योंकि वही किताब मान्य थी।
आप देख लीजिए, अगर आपका बच्चा अगर 5 में है और अगर आपके घर में अगर एक बच्चा और अगर 3 में है या 4 में है तो वो किताब नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटजी है, लूट तंत्र है। इस लूट तंत्र के खिलाफ समाज को, आमजन को मैदान में उतरना होगा। ड्रेस बदल देंगे, जूता हरा, नीला, काला, पीला। अरे भाई, पढ़ाई क्या करा रहे हो ये तो बता दो। एक लिस्ट बनी रहती है, पहले लिस्ट बनी रहती थी कि मैं पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि पहले प्रिंसिपल ऑफिस में लिस्ट बनती थी कि इस बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत अच्छा नहीं है या बहुत जल्दी याद नहीं कर पाता है, तो इसको हमें आगे बैठा करके समझाने और पढ़ाने की ज़रूरत होता था। अब क्या है कि इस बच्चे की फीस बाकी है, लिस्ट लेके जाओ, क्लास टीचर लिस्ट लेके जाता है किसकी, फीस क्यों नहीं जमा है तुम्हारी, चलो क्लास से बाहर चलो, कल फीस देना, बस से उतार देंगे। इस बच्चे के साथ क्या हुआ आपको बता देना चाहता हूँ। इस बच्चे के पास बस का किराया, इनके माता पिता का बयान आप देखेंगे, तो इतना मतलब गरीबी के कारण ऐसा हुआ। बिल्कुल। आप गरीबी, अब आइए गरीबी की बात पर मैं बता देना चाहता हूँ। इतने बड़े स्कूल में अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा, सबके पास हैसियत नहीं होती है, लेकिन दुनिया में माँ बाप अपने हर बच्चे को अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए, अगर कोई बच्चा अगर निचले किसी स्कूल में पढ़ा है तो माँ बाप पढ़ा है तो अपने बच्चे को और बड़े स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता है। वो भी माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट देने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिए कि भाई ठीक बता दूं आपसे, अगर देखा जाए तो आज के माता पिता वो मजदूरी करेंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं अच्छे स्कूल में जाएं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अभी मात्र 2 या 3 माह हुआ था, उस लड़की का नाम वहाँ लिखाए और ये हादसा हो गया। और उसके बाद बता दें, आजमगढ़ की जनता भी कहीं न कहीं दोषी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग केवल वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी कुछ है बस वहीं को देख रहे हैं, ना तो कोई आंदोलन करने आ रहा है और ना कोई कुछ कर रहा है। क्यों भैया? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इसमें एक चीज़ और करना होगा कि आजमगढ़ के अभिभावकों को मैदान में आना होगा, एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। और अगर आप ये भी देखिए ना कि कुआँ प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएँ के पास जाता है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप जाइए कुएँ के पास। अगर आपको लगता है कि अन्याय है तो इसके खिलाफ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब बिना लड़े कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। घर में बैठ के पबजी खेलने से काम नहीं चलेगा। मैं आजमगढ़ के यूथ को भी कहना चाहता हूँ और यूपी के यूथ से भी कहना चाहता हूँ, घर में बैठ कर के आप आज 22 साल, 23 साल, 24 साल के लड़के घर में बैठ कर के पबजी खेल रहे हैं, वहाँ गोली चला रहे हो। अरे मैदान में आ जाओ, थोड़ा बोल लो, समाज के बीच में ये जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। न्याय की लड़ाई के लिए कम से कम क्या कहेंगे आप? आप भी आजमगढ़ के ही हैं? जी, हम भी तो आजमगढ़ के हैं। जी, तो और जिस तरह से श्रेया का मामला आगे बढ़ रहा है, हम्म, उसके बारे में क्या कहिएगा आप? हम कहेंगे श्रेया के साथ हम सब लोग को खड़ा होना चाहिए, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं अपनी मनमानी करते हैं, सरकार उन पे ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार इस पे ध्यान देती सरकारी स्कूलों पर और उस पर लगाम लगाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। कहीं न कहीं तो आप कहीं न कहीं मतलब इसमें ये क्या रहा, कहीं न कहीं इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। बेशक गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार है, इसलिए अगर गवर्नमेंट अच्छा स्कूल चलाती, सरकारी स्कूल, तो हमको उस स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम अपने उस बच्चे को लेकर के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो लोग हमको थोड़ी सी दूसरी नज़र से देखते हैं कि उसमें पढ़ाई नहीं होती है, उसमें मनमानी टीचर करते हैं। तो हमको अपने बेस्ट लेने के लिए हमको अच्छी जगह जाना पड़ता है, अपनी पैसा अपनी भूख मार करके हमको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना होता है बच्चों को कि हम बेस्ट अपने बच्चों को दें। लेकिन वहाँ पे टीचर ये नहीं सोचते हैं कि गार्जियन सोचते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, लेकिन स्कूल वालों को पैसा चाहिए और उनको वेद भी और पढ़ाते कम हैं, मेंटेनेंस उनको ज़्यादा चाहिए और कुछ है नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, टीचर भी उनके अच्छे नहीं। अपने टीचर को तो 15,000, 10,000, 12,000, 6,000 टीचर की सैलरी देते हैं और बच्चों से लेते हैं 7,000, 8,000 महीना और दुनिया भर का ड्रेस ये वो ताम झाम चाहिए। अगर पढ़ाई पे ध्यान दें और बच्चों टीचर को अच्छी सैलरी दें तब हम जाने। आज सरकारी स्कूल वाले ज़्यादा सैलरी लेते हैं, हम पढ़ाई देते नहीं, सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती है। सरकार तो मस्त है अपने में, इसलिए हमको कहीं न कहीं ये सामना करना पड़ता है। वैसे मैं कहूँगा कि आज जितने भी विद्यालय वाले हैं सब विद्यालय बंद कर रखे हैं। सोचिए कि उस लड़की के लिए नहीं, विद्यालय से लिए बंद किया गया है कि कोई गिरफ्तार हुआ है। विद्यालय इसलिए बंद किया गया कि इनका रोजगार कहीं बंद ना हो जाए। विद्यालय इसलिए बंद किया गया है कि इनके खिलाफ जो आवाज़ है, ये आवाम है, वो कहीं बड़े असर से मैदान में ना उतर जाए।
तो इनका फार्चूनर से चलना, बंदूक कट्टा गोली बम लेकर के चलना बंद हो जाएगा। इसलिए भाई ये बंद इसलिए है, समझिए, ये श्रेया के लिए नहीं है, ये बंद इसलिए है कि ये मैदान में है कि ये जो शोषण करते हैं उस शोषण कर हम एक हैं, हम एक हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, जैसे विपक्ष एक हो गया वैसे ये भी एक हो गए। और जब जब भीड़ एक साथ खड़ी हो रही है, ये भीड़ एक साथ खड़ी हो गई है किसके लिए? श्रेया को न्याय दिलाने के लिए नहीं हुई है। ये अपना जो इनका धन है जिसको ये लूट खसोट करते हैं उसमें कहीं बेड़ी ना पड़ जाए। जिस दिन श्रेया की मृत्यु हुई उस दिन तो विद्यालय लोग बंद ही नहीं किए, फिर आज क्यों बंद कर रहे हो? भाई यही बात तो है कि अगर आप उस दिन बंद किए रहते तो हमारी सद्भावना आपके साथ रहती। ठीक है भाई, आप बंद कर रहे हैं, करिए, लेकिन बिटिया के लिए तो आपने बंद किया नहीं। और अब आप जब कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने अपना काम कर दिया, न्यायपालिका अपना काम करेगी। अगर आप दोषी नहीं है, न्यायालय में अपना पक्ष रखिएगा, दोषी नहीं, आप निर्दोष साबित हो जाइएगा, आप आइएगा, हम माफ़ी मांगेंगे आपसे। आप न्यायालय में जाइएगा, आप दोषी मत रहिएगा, आप बताइएगा, अगर हम कहेंगे कि भाई गलती हो गई हमसे। लेकिन अगर आपने अपराध किया, जो प्रथम दृष्टया अपराध दिखा, समाज के बीच में है, स्कूल की बच्चियां कह रही हैं, तो अपराध तो था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन बालिकाओं ने थोड़ा सा कुछ बोल भी दिया है उनके भी ऊपर कार्रवाई करने की बात हो रही है। कर ले, उन बच्चियों के साथ हम हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये जितने अपने स्कूल से ऐसी बच्चियों को निकालेंगे उनके एडमिशन की फीस का खर्चा हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। जितनी बच्चियों, मैं बच्चियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि उस स्कूल में अन्याय हुआ है और आपने आवाज़ उठा दी है और आपको स्कूल से निकलने की बात हो रही, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। सहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पैर में बेड़ियां लग जाएंगी, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, तो जाना मंजूर है। मुझे पता है ये बहुत मजबूत तंत्र है। इस मजबूत तंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए हो सकता है कि लड़ाई लड़ने के लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हम उसके लिए भी। श्रेया की माँ ने से जब हमारा उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि बिटिया हमारी का विचार था कि हमें आईपीएस बनना है। आज आईपीएस क्या बनी, आज मतलब सब सपना चूर हो गया उसका। देखिए, ये तो माँ की भावना है, बिल्कुल माँ की बेटी आ गई है। और किसी की बेटी चला जाना, कैसे वो अपने 9 महीने गर्भ में पाली है माँ उस बच्ची को, और उस बिटिया को पढ़ाने के लिए आप देखते होंगे ना, तमाम अभी 2-4-10% ऐसी जगह लोग हैं जो अपनी बेटियों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाते, जो अपनी बेटियों को कहते हैं बेटी है शादी कर देंगे। 17-18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, कर रहे हैं लोग बेटियों को बोझ भी कुछ लोग अभी समझते हैं। लेकिन वहीं आज 95% ऐसे लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। जो ऐसा माहौल बन रहा है कि उस माहौल में अपनी बेटियों को ऊंची उड़ान दे रहे हैं। तो प्रशासन से आप कहाँ तक मतलब सहमत हैं? मैं प्रशासन से सहमत हूँ। आज आप समझिए ना, प्रशासन का ही तो विरोध करने के लिए ये लोग एक साथ हुए हैं कि गिरफ्तारी गलत हुई है। एक हादसा हुआ अयोध्या में, मेरे पास मैसेज पड़ा है, उस अयोध्या की भी घटना में यही सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। जब होता है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ समाज बोलता नहीं है मुखर होकर के, और जब समाज नहीं बोलेगा तब अन्याय होगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठी तब तक अंग्रेज़ों ने अन्याय किया, मुग़लों ने अन्याय किया। जब आवाज़ उठी, उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला आया, वो भी छोड़ के चले गए। ये अंग्रेज़ है, ये हिटलर है, इनकी हिटलर शाही को जवाब मिलेगा, इनको जनता जवाब देगी। और अगर जनता जवाब नहीं देगी तो मैं अपने जीते जी जब तक जीवित रहूँगा तब तक जवाब दूंगा। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। ये समझिए कि ये इस लड़ाई में अभी बहुत कुर्बानियाँ देनी है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ये भारत से बाहर का सिंडिकेट है, बाहर से बाहर की संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है। वसूली का जो ये काम है ये भारत के लोग ही नहीं है, ये इस पे अगर आप जाएंगे ना, इसके पीछे जाएंगे तो ये विदेशों के रास्ते ये रास्ता घुसा है भारत में। हमारे यहाँ तो गुरुकुल हुआ करता था, कह दीजिए भारत की शिक्षा दीक्षा क्या थी, गुरुकुल थी ना।
यहाँ की शिक्षा दीक्षा आप संस्कृत में पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाया जाता, संस्कृत पढ़ाया जाता है। आज आप हिंदी में बोल देंगे गंवार कहे जाएंगे, टीचर लगेगा मारने। टीचर इसलिए मारेगा कि उनकी पॉलिसी है भैया हिंदी। अब मुझे हिंदी आती, मुझे अंग्रेजी आई वह नहीं करती है। मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो अब तो खैर सरकारें इतना खुल करके हिंदी को प्रमोट कर रही फिलहाल कि थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। मैं बता दूं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप बेकार गंवार हैं। इसलिए कि ये जो पॉलिसी है, ये जो शिक्षा की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है। तो लास्ट में आजमगढ़ की जनता है उसके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, आजमगढ़ की जनता बहुत क्रांतिकारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है। आजमगढ़ ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, वो सब के सब क्रांतिकारी होंगे, क्योंकि बिना भाव के कोई वीडियो नहीं देखी जा सकती। हो सकता है जिसके मन में जो भी हो, लेकिन इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा। आपको लगता है कि विवेक अकेले हैं या विवेक का कोई और उद्देश्य हो सकता है आपके दिमाग में हो, आप आइए मैदान में, आप लड़ाई लड़िए। क्यों आप घर में बैठे हैं वीडियो देख के कमेंट करने के लिए? सोशल मीडिया पर लिखने से काम नहीं होगा। बाहर आइए, इन राक्षसों के खिलाफ, ये जो रावण रूपी राक्षस हैं, इनके खिलाफ राम बन जाइए। तो ये लड़ाई हमारे साथ में विवेक जी हैं और ये श्रेया के मैटर को लेकर के जो है कहीं न कहीं इनका उद्देश्य है कि जो आजमगढ़ की जनता ये सो रही है उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो यहाँ के लोग हैं, कम से एक केवल आपसे प्रार्थना है कि आप जितना हो उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आखिर में विवेक भैया के इस मतलब वक्तव्य से आप कितना सहमत हैं। क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं कीजिएगा, आप शेयर नहीं कीजिएगा, तो आप एक तो बाहर भी नहीं आ रहे हैं, तो घर में कुछ काम नहीं चलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।